नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो खबर मध्य प्रदेश में सबसे पहले बात करेंगे अमरवाड़ा की, जहां अमरवाड़ा में वर्ल्ड विजन ने ग्रामीण अचल क्षेत्र अमरवाड़ा को मंगलवार को बड़ी सौगात दी है। अमरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव को नवीन आंगनवाड़ी भवन और सौर ऊर्जा से संचालित नल जल योजना का भव्य लोकार्पण कर सौगात दी गई है। वहीं वर्ल्ड विजन मैनेजर प्रज्वला सिंह ने बताया कि अमरवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत मोहली भारत, तेंदनी माल, हीरी मुकासा, चनरी और घाट पिपियों में करीब 13 से 14 लाख रुपए की निर्मित नवीन आदर्श आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण हुआ है। यह आदर्श आंगनवाड़ी भवन सभी सुविधाओं से लैस है, जिसमें बैठक रूम, किचन स्टे, प्लेग्राउंड, स्वच्छता किट और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। नागदा में बंद पड़ी लोकल ट्रेनों को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने रेल मंत्री और रेल महाप्रबंधक सहित डीआरएम से ट्रेनों को चलाने और आरक्षण काउंटर बढ़ाने की मांग की है। विधायक ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लोकल ट्रेनें जैसे मेमू, उज्जैन, दाहोद, गुना, बीना, रतलाम, वडोदरा, मथुरा सहित अन्य गाड़ियों का आवागमन पिछले कई महीनों से बंद है। कई एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही रेल प्रशासन ने शुरू कर दी है, लेकिन आम आदमी को रिजर्वेशन के चलते कम दूरी की यात्रा अधिक पैसे में करनी पड़ती है। लेकिन लोकल ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाने से आम यात्रियों, मजदूरों, व्यापारियों, किसानों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल के कारण सभी ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। अब आरक्षित ट्रेनें, एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों को उज्जैन, अपना रतलाम, अन्य स्थानों पर जाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमने रेल मंत्री और डीआरएम महोदय और महाप्रबंधक से मांग करी कि जो लोकल ट्रेन है उज्जैन, दाहोद, गुना, बीना, रतलाम, बड़ौदा, मथुरा, अन्य जो लोकल ट्रेनें, जिसके कारण यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान कम पैसे में जाता था। मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम हरसोल में 2 दिवसीय ओपन शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कई सारी टीमों ने भाग लिया। वहीं टूर्नामेंट का फाइनल नवी मुंबई और अरुण गाजियाबाद के बीच हुआ, जिसमें फाइनल में नवी मुंबई ने जीत हासिल की। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के काबीना वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाग लेकर खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह के आदेश पर शनिवार को मेघनगर में एसडीएम एलएन गर्ग और बीएमओ सैलेक्षी वर्मा ने फर्जी दवाखानों पर छापामार कार्रवाई की थी और 3 डॉक्टरों को 2 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया था, लेकिन दस्तावेज जमा न कर पाने से पर 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने आज हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, खबर झाबुआ से है, जहां बताया कि 2 दिन पहले डॉक्टरों के दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी, जहां बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना बिल के दवाइयों का वितरण किया जा रहा था, जिसके चलते आपको बता दें कि कलेक्टर रोहित सिंह के आदेश पर शनिवार को मेघनगर में एसडीएम एलएन गर्ग और बीएमओ सैलेक्षी वर्मा ने फर्जी दवाखाने पर छापेमार कार्रवाई की थी और 3 डॉक्टरों को 2 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया था, लेकिन दस्तावेज जमा न कर पाने पर 2 फर्जी डॉक्टरों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया है। इंदौर में पाथ फाउंडेशन की ओर से पलकों की छाव कार्यक्रम महू तहसील के ग्राम हरसोला में बुधवार को आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम का संचालन पाथ फाउंडेशन के निदेशक साक्षी अग्रवाल के मार्गदर्शन पर हुआ। वहीं कार्यक्रम में चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं की खून की जांच की, जिसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया गया और उससे संबंधित उन्हें जानकारी भी दी गई। वहीं कार्यक्रम में इंदौर शहर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और प्रसूति चिकित्सक डॉक्टर दिव्या गुप्ता उपस्थित रही, जिन्होंने महिलाओं को प्रसवकालीन और प्रसव उपरांत बच्चे की उचित देखभाल करने से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई। पाथ फाउंडेशन के अंतर्गत पलकों की छाँव में गर्भवती और नई महिलाओं जो कि मदर बनती हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम चालू किया है, जिसमें हम गर्भवती महिलाओं को उनके न्यूट्रिशन, खाने का सामग्री या मेडिकल सर्विसेज जो भी रहता है, हम उन्हें सब सहायता करेंगे। और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम ये सब गर्भवती महिलाओं की मदद कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने रायपुर में अपनी मांगों को लेकर बैठक की, जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्टोन मेटल अगर बाजार दर से कटौती की जाएगी तो ठेकेदार निर्माणाधीन कार्यों को घर बेचकर भुगतान करना पड़ेगा। सीमेंट और विभागीय सीमेंट में शिष्टाचार इन तमाम कटौती के बाद ठेकेदार को 5 साल की रखरखाव करना है। कुल मिलाकर इस प्रकार की कटौती शासन की तरफ से की गई है। इस परिस्थिति में निर्माण करना संभव नहीं है। वहीं लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों का रखरखाव के लिए 5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है और जल संसाधन विभाग ने 10 साल का रखरखाव किया गया है, वो ठीक नहीं है, जिसे संशोधित किया जाए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एडीबी की तरफ से जो निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उनमें रखरखाव के लिए विभाग की तरफ से भुगतान किया जाता है। आपको बता दें, खबर रायपुर से है, जहां बताया जा रहा है कि रायपुर में खनिज रॉयल्टी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने रायपुर में अपनी मांगों को लेकर बैठक की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्टोन अगर बाजार दर से कटौती की जाएगी तो ठेकेदार निर्माणाधीन कार्यों का घर बेचकर भुगतान करना पड़ेगा। सीमेंट और विभागीय सिस्टम में शिष्टाचार इन तमाम कटौती के बाद ठेकेदार को 5 साल के रखरखाव करना होगा और कुल मिलाकर इस प्रकार की कटौती शासन की तरफ से की गई है और इस परिस्थिति में निर्माण करना संभव नहीं है। पेट्रोल डीजल सहित गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर लोग परेशान हैं और इसी को लेकर शिवसेना पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। और शिवसेना के जिला प्रमुख ने बताया है कि बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर ज्ञापन के माध्यम से बढ़ती महंगाई को कम करने की मांग की गई है। जिस तरह से उन्होंने वन टैक्स नीति की बात की थी, आज वन टैक्स उनकी नीति पूरी तरह विफल है। अब बैठ पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के हैं और बहुत सारे अनावश्यक टैक्स लगे हुए हैं, जिस कारण से वृद्धि है। सब्जियां बढ़ी हुई हैं, तेल बढ़े हुए हैं, दाल के रेट 140 से 50 के रेट पहुंच रहा है, डीजल के में 85 रुपये पेट्रोल रेट बढ़ा हुआ है। जिस सामान की आप नाल लेंगे, दाल मतलब कि दाल नमक जो आवश्यक चीज़, वहाँ पर भी महंगाई बढ़ी हुई है। जो सामान व्यक्ति है वो भी आज खरीदने के पहले सोचता कि मेरे जेब में वो बजट है कि नहीं। घर की महिलाएं परेशान हैं गैस में अभी वृद्धि होने के कारण से। जब से बीजेपी शासन आया है, इतनी तीव्र गति से सुरसा की तरह रेट बढ़ रहा है, जिसकी कोई गहना अपने शब्दों में इसको कैसे बयां करूं। आप सभी इस बात को भली समझ सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि तत्काल इन आवश्यक चीज़ों में पेट्रोल, डीजल, गैस में रेटों में कमी की जाए, ताकि आम जन को इससे राहत मिल सके और जो महंगाई वृद्धि हो रही है वो नीचे आ सके। सिवनी जिले के लखनादौन तहसील अंतर्गत आदे गांव थाना के जोबा गांव पर पानी की समस्या को लेकर मंडी और पाटन गांव के किसान और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मिलकर चक्का जाम किया। वहीं किसानों का आरोप है कि मंडी पाटन डैम का सर्वे हुआ था, मगर आज भी डैम का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि इस टीम के साथ हुए सर्वे वाले दूसरे डैम बनकर कंप्लीट हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों और किसान पानी को लेकर परेशान है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 44 पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले की समझाइश के बाद, आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम खोला। पाटन कनेरा बांध के संबंध में पाटन ग्राम की कुछ महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए, उनके द्वारा जो भी समस्याएं उनके द्वारा बताई संबंध में उन्होंने ज्ञापन लिया है और ग्रामीणों को आश्वस्त भी किया है कि जो भी शासकीय प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से फॉलो कराई जाएगी। मौके पर एसडीओ साहब रहे, एजुकेशन रहे, तहसीलदार रही, एवं अब ज्ञापन लेने के बाद सभी कृषक उन्हें अपने स्थान पे ग्राम में जा रहे हैं। बहुत से बांध हमारे यहाँ सर्वे हुए थे, जिसमें एक पाटन बांध भी था, और पाटन बांध और ये हालका बांध की दोनों की मांग हम लोगों ने, किसानों ने उठाए और दोनों की स्वीकृति हुई और दोनों के काम लगने वाले थे। उसी दौरान मढ़ी बांध का तो काम हो गया, लेकिन पाटन बांध में राजनीति लग गई तो कुछ लोगों ने उसमें व्यवधान पैदा कर दिए और 1-2 लोगों की जमीन बचाने के लिए सैकड़ों आदिवासियों की जमीन डुबाने की योजना चल रही है।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के थाना बोरदेही ग्राम खजरी डेहरी में 2 लोग पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि खेत में सो रहे दोनों युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने लोहे की पाइप से हमला कर दिया, साथ ही मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आगे की जांच शुरू कर दी है। इसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी जो साइंटिफिक एविडेंस है उनके बेसिस पर ही हमने इसको पता लगाया था और कुछ जानकारी हम लोगों ने घर वालों से भी एकत्रित की थी, आसपास वालों से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी कि आखिरी समय में किसके साथ देखा गया, किससे इसकी बातचीत हुई, क्या हुआ। उसके अलावा जो मौके से हम लोगों को साक्ष्य मिले उनसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण हम लोग को जानकारी मिली इस पूरी घटनाक्रम को आइडेंटिफाई करने में। और उसके बालाघाट जिले के लांजी थाना अंतर्गत एक किराए के घर में 13 साल के किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि किशोर के हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह को टेप से चिपकाकर ड्रम में बांधकर दिया हुआ था। बताया जा रहा है कि किशोर 7 फरवरी से लापता था, जिसकी परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसडीओपी दुर्गेश आर्मो ने बताया कि बालक के लापता होने की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी, तभी से तलाशी की जा रही थी। वहीं मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है और उन्हीं की निशानदेही पर खरगल मोहल्ले में किराए के घर से शव को बरामद किया गया, जिसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था और उसे ड्रम में बंद कर दिया गया था। वहीं दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं तो कल भी उनके परिवार में गया था जब घटना की पूरी जानकारी नहीं लग पाई थी। उनके परिवार की हालत भी बहुत ज़्यादा यानी कहने लायक स्थिति नहीं है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है कि इस तरीके से किडनैप करके 13 साल के मासूम बच्चे को, जिसने भी पूरी दुनिया को भी अच्छे से नहीं जाना, और उसकी इस तरीके से जघन्य निर्मम हत्या की गई। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के लिए तो मैं ऐसे आरोपियों के लिए तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए और इनको सजाए मौत ही मिलना चाहिए, इससे कम इनके लिए कोई सज़ा नहीं। मैं प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी और बोलूँगी कि जिन्होंने ये घटना किया है, एक तो उसकी जांच बहुत सही और कड़काई से हो और क्या रीज़न है उसके पीछे, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। ये घटना करने से पहले भी 100 बार कोई सोचे, इतनी कड़काई से इस केस की जांच हो, क्योंकि आज जो घटना घट चुकी है उसको तो हम नहीं ला सकते, उनको तो हम जीवित नहीं कर सकते, लेकिन पुनः इस तरह की घटना ना हो, इस बात के लिए पूरी तैयारी हम करेंगे। तो उनके परिजन जो भी हैं, माता जी उसके और भाई जो है, लगातार शाम से उसकी तलाश कर रहे थे और लगभग 11 बजे के पुलिस थाने में उन्होंने आके रिपोर्ट भी करी। इसमें रिपोर्ट कायमी की गई थी इसकी 363 की और पुलिस भी लगातार इसमें छानबीन कर रही थी। इसमें 2 संदिग्ध जो थे वो उनके नज़रिए से हमने जो है इसमें जानकारी जुटाने का प्रयास किया। तो संदिग्ध की निशानदेही पे आज खरगाल मोहल्ले में एक किराए के कमरे में बच्चे का शव बरामद हुआ है। घटना के पीछे क्या कारण था, तो क्यों उसको मर्डर किया गया, ऐसा कुछ जानकारी? अभी इस संबंध में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अभी तत्काल उनको संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर अभी पूछताछ भी नहीं की गई है। शव को पीएम के लिए भेजा गया, तो अभी पूरी जो हमारी विवेचना टीम जो है उसी। बुरहानपुर में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर होने से भीषण हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। दोनों व्यक्तियों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटनास्थल से गुजर रही नेपा नगर क्षेत्र की बीजेपी विधायक सुमित्रा देवी ने गंभीर रूप से घायल को अपनी गाड़ी से लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिजावर और छतरपुर के बीच खेला गया। आपको बता दें कि फाइनल मैच में बिजावर टीम ने 91 रन बनाकर जीत हासिल की। वहीं विजेता टीम को 21,000 और उपविजेता टीम को 15,000 की राशि दी गई। आपको बता दें खबर छतरपुर से है, जहां छतरपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में फाइनल मैच बिजावर और छतरपुर के बीच हुआ था, जहां फाइनल मैच में बिजावर टीम ने 91 रन बनाए और जीत अपने नाम करी। वहीं विजेता टीम को 21,000 रुपये और उपविजेता टीम को 15,000 रुपये की राशि दी गई।
ग्वालियर में अवैध हथियारों का जखीरा लेकर जा रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, राउंड और 2 एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपियों में से 2 भिंड और 2 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। दरअसल क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध हथियारों का खेप लेकर शिवपुरी से ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं। तभी पुलिस ने टीम बनाकर शिवपुरी लिंक रोड स्थित चेकिंग शुरू कर दी। साथ ही पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार शिवपुरी लिंक रोड की ओर से आती दिखी, जिसमें 4 बदमाश पुलिस चेकिंग को देखकर वापस भागने का प्रयास करने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर चारों बदमाशों को धर दबोच लिया। इसमें कहानी ये है कि जो एक इसमें आरोपी है वो खरगोन जेल में कुछ समय बंद रहा, तो उस दौरान उसका ये जो अवैध हथियार बनाने वाले सिकलीकर हैं इनसे संपर्क हुआ और इसके बाद ये दिल्ली में बाकी इन दोनों लोगों के कांटेक्ट में आया। इसमें जो 2 बदमाश यूपी के हैं उसमें से एक के भाई की हत्या हुई थी और जैसा बदमाश का कहना इस संबंध में, यद्यपि हम अभी जानकारी यूपी से बुला रहे हैं, पूरी तरह से प्रामाणिक तौर पे नहीं बोल सकते क्योंकि ये बदमाश का वर्जन है। उसके अनुसार उसके भाई का मर्डर हुआ था और उसमें जो आरोपी थे वो जेल से छूटने वाले। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के पास से ग्राम चौतल्या के पास रात लगभग 7 बजे 2 दोपहिया वाहनों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेजी से हुई कि दोनों दोपहिया वाहन पर सवार लगभग 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के ग्रामीणों ने मामले की जानकारी 108 एम्बुलेंस सहित स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य 5 लोगों का उपचार लगातार जारी है। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस पर पदस्थ डॉक्टर गुलाब परमार और पायलट पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 पहिया वाहनों की भिड़ंत में कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं डॉक्टर अभिनीत अग्रवाल ने बताया कि 6 घायल लोगों को एम्बुलेंस की सहायता से ले जाया गया था, जिसमें 1 की मृत्यु हो गई थी। वहीं 5 का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। उनमें से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया जा रहा है। खरगोन जिले में पुलिस ने हत्या मामले का खुलासा कर एक महिला सहित 3 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन में परिवार ने योजना बनाकर युवती की हत्या की थी। वहीं आपको बता दें कि 5 दिन पहले गुमशुदा रितेश पाल की मोटरसाइकिल नहर के पास मिली और परिजनों ने हत्या की आशंका जताकर चक्का जाम किया। वहीं पुलिस ने शव को ढूंढा और सूत्रों की मिली जानकारी में पता चला कि मृतक ने चिमन को पैसे उधार दिए थे और लेन देन के विवाद में इतना बढ़ गया था कि चिमन ने पत्नी और पिता के साथ मिलकर पैसों के बहाने रितेश को बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बुधवार को कोरोना से बचाव के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीएस मरकाम ने अपने राजस्व अमले के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय पहुंचकर टीका लगाया। आपको बता दें कि तहसीलदार बीए का नायब तहसीलदार शिव कुमार सहित राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने टीका लगवाया। वहीं जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय कॉलेज में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में पहुंचकर कोरोना से सुरक्षा के लिए राजस्व अधिकारियों ने टीका लगवाया। आपको बता दें कि राजस्व अधिकारी बीएस मरकाम ने वर्तमान में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को प्रभावी उपाय बताते हुए कहा कि मैंने खुद कोरोना का टीका लगवाया है और मेरा स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक है, साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। साथ ही उन्होंने हर व्यक्ति से सुरक्षा के लिए टीका लगवाने की अपील की है। हमारे राजस्व अमले को पूरा टीकाकरण के लिए बोला गया है। आज और कल दोनों दिन हमारे पूरा पटवारी से लेकर के कोटवार तक का टीकाकरण होगा और मैं साथ ही साथ पूरे नगरवासियों को जनता से अपील करूंगा कि इसमें आगे बढ़ चढ़ करके आकर के टीकाकरण लगाए, कोई भी न छूटे। हमारे राजस्व अमले को पूरा टीकाकरण के लिए बोला गया है। आज और कल दोनों दिन हमारे पूरा पटवारी से लेकर के कोटवार तक का टीकाकरण होगा और मैं साथ ही साथ पूरे नगरवासियों को जनता से अपील करूंगा कि इसमें आगे बढ़ चढ़ करके आकर के टीकाकरण लगाए, कोई भी न
छत्तीसगढ़ में बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गिरवानी में प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने सरपंच अनिल बर्मन और सचिव मनोज प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने बताया कि कच्चे की मकान होने के कारण 29 परिवारों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में आए थे, लेकिन सरपंच अनिल बर्मन और सचिव मनोज भास्कर ने बिना पंचायत प्रस्ताव के बैठकर किए बिना मनमानी करते हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लिए 5,000 से 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की और जब रिश्वत नहीं दी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लोगों को अपात्र कर देने का आरोप लगाया। वहीं प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने इसकी शिकायत बिलाईगढ़ सीओ कुलेश्वर गायकवाड़ से करने की बात कही। तो निकाल दे कहे तो 5,000 रुपया लागी कही सरपंच तो मोर तरफ से नहीं कहे अभी पैसा। हाँ उसने बोले हाँ तो हाँ चल दी से वहाँ तो जाके 2-4 दिन के बाद में मैं यहाँ सुने कि वो आस कट गए का के। आपके कच्चा का मकान है का? अब कच्चा का मकान है मोर और बाद भी कार दिए है ओकर बाद भी कार दे है पैसा मांगे इसने दिया था। हाँ जो पक्के की मकान है क्या उन लोगों के जो शिकायत की आप पैसा लिए थे क्या उन लोगों से पैसा मांगे? पैसे हम लोग किसी से नहीं लिए हैं। जो 2-2 मंजिल का मकान है और 1 मंजिल का मकान है उन्हीं का ग्राम सभा में अपात्र किया गया है कि शासन से चाहते हैं कि आकर शासन देख ले कि किसका जो अपात्र हुआ है उनका कच्चे का मकान है कि पक्के का मकान है। तो निकाल दे कहे तो 5,000 रुपया लागी कही सरपंच तो मोर तरफ से नहीं कहे। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक नशे तस्कर को करीब 12 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसकी कीमत बाजार में 1,38,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने तस्कर के पास से एक बाइक भी बरामद की है, जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति प्लेटिना मोटरसाइकिल से अवैध रूप से गांजा लेकर पिपलिया तरफ से भैंसवा माता तरफ आने वाला है। ये सूचना के उसमें एक टीम बनाकर रवाना की गई थी। इसमें घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा है। उससे 11 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 43 धारा 8/20 NDPS एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं आरोपी से गांजा लाने के संबंध में पूछताछ जारी है और PR पर न्याय। सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने महासंघ के आह्वान पर डिंडोरी के समस्त जिला के सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी उचित और न्यायोचित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं, जिसका समर्थन करते हुए जिले की समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकान और सहकारी संस्थाएं पूर्ण रूप से बंद करने की बात कही गई है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि कलम बंद आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपको बता दें कि डिंडोरी के सहकारी समिति के अध्यक्ष ने बताया कि उनकी मांग है कि सहकारी समितियों के प्रभारी प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, विक्रेता, लेखपाल और समितियों के सभी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर शासकीय कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जाए और उनको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। 20-25 वर्षों से कर्मचारी समितियों में काम कर रहे हैं, पर आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। अल्प वेतन में कर्मचारी सब काम कर रहे हैं। जिस शासन से हमारी यही मांग है कि हमको नियमितीकरण किया जाए। शासकीय कर्मचारी की भांति हमें वेतन, भत्ते, बीमा इत्यादि का लाभ हमें भी दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बालोद में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गुंजरदेही विधानसभा क्षेत्र में किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय पदयात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं पदयात्रा निकालने के बाद किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संसदीय सचिव और विधायक कुंवर सिंह निषाद ने तीनों बिल के विरोध में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि सरकार किसानों को बंधुआ मजदूर बना रही है और अपने मित्र अडवाणी अंबानी के हाथों में किसानों की जमीन को गिरवी रखने का काम कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन किया है और उसका नेतृत्व आज हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व आज हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में भी पद यात्रा के माध्यम से किसान सम्मेलन भी कर रहे हैं, जहाँ बता रहे हैं लोगों को आज देश के किसानों का दुर्भाग्य ये है। पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में जो मोदी सरकार के 3 काले कानून जो लागू कर रहे हैं, इसके विरोध में पूरे देश में किसान आंदोलन पे बैठे हैं। और आज हम लोग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हम इस आंदोलन का हम समर्थन कर रहे हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी इसके कंधे से कंधे साथ देने को तैयार है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए हम लोग किसान रैली, पदयात्रा और सम्मेलन, प्रेस वार्ता के माध्यम से बेगमगंज में नगरपालिका कर्मचारी को हटाने की चेतावनी के बाद कर्मचारी सामूहिक रूप से एसडीएम को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां नगरपालिका कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर नौकरी से हटाए जाने और वेतन को लेकर बातचीत की। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने तत्काल क्षेत्रीय विधायक ठाकुर रामपाल सिंह से सार्वजनिक रूप से मोबाइल पर बात की, जहां क्षेत्रीय विधायक ने एसडीएम को कार्रवाई न करने के आदेश दिए और कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया कि कोई भी कर्मचारी नहीं हटेगा, साथ ही किसी भी गरीब को परेशान नहीं किया जाएगा। ज्ञापन दे रहे हैं सर साहब के लिए। साहब के पास ही लोग गए कि हमको वेतन या बहुत 1 महीना हो गया, 1 महीने से किसी को वेतन नहीं मिला। साहब ने, कौन से साहब? सीएमओ साहब ने बात सुनने से इनकार कर दिया और बोल दिया कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। ये नगरपालिका में जो कर्मचारी रखे गए थे, इनकी विधिवत नगरपालिका परिषद में पोस्टिंग नहीं थी या परिषद में लाए नहीं गए थे, तो ये कर्मचारी रखे गए। तो सीएमओ का कहना ये है कि हम इनकी जांच कर रहे हैं और माननीय विधायक जी का कहना है कि कोई भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। और मैं मंडल अध्यक्ष के नाते मैंने भी उनको आश्वस्त किया है किसी भी कर्मचारी को नगरपालिका से बाहर नहीं किया जाएगा। उनकी जो भी कमियाँ रह गई हैं उनकी कमियाँ पूरी की जाएंगी और उनको विधिवत नहीं रखा जाएगा। नगरपालिका के सफाई कर्मियों और अन्य कर्मियों जिनकी पीआईसी प्रस्ताव नगर परिषद द्वारा पहले नगरपालिका द्वारा पारित नहीं किए गए, तो उनके वेतन का आहरण नहीं किया जा रहा था, जिसके संबंध में शिकायत पूर्व में प्रस्ताव नहीं हुए, लेकिन उनकी नियुक्ति यहाँ थी, जिस कारण उनका वेतन निकल रहा था। लेकिन जब जांच। इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।